हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके कंटेंट लवर चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग मॉडल पेपर देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन। तो पहला जो क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या किसके अनुसार 18 है? तो इसका आंसर हो जाएगा वराह पुराण के अनुसार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तत्व से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का वर्गीकरण नहीं। तो इसमें पुरातत्व से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का करण का वर्गीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का रचना काल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 3 शताब्दी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अर्थशास्त्र विभक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अर्थशास्त्र के लेखक भी बता दे रहे हैं हम। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिनका नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैन धर्म ग्रंथों की भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खुद्दक निकाय है। तो खुद्दक निकाय का आंसर हो जाएगा जातकों का एक अंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दर्शन शास्त्र का रचना काल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से आरण्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेताम्बर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, चीनी यात्री वेन सांग की पुस्तक सियूकी का अनुवाद किया। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म का इतिहास। तो इसका आंसर लामा तारानाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्खनन से प्राप्त सामग्री का काल क्रम ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C14 से। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यमेव जयते। तो मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद में से साम्यता रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वंशानुचरित संबंधित है। तो पुराणों से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या हो जाएगा 18। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन भारत का विश्वकोश। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत का विश्वकोश पुराणों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऋग्वेद का रचना काल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 से 1000। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाभारत का अंतिम संस्करण तैयार हुआ तो गुप्त काल में। तो गुप्त काल हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दर्शन शास्त्र का रचना काल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैन ग्रंथ प्रशिष्ट वर्मन के रचनाकार। तो हेमचंद हो जाएगा। जैन आगमों की संख्या 12। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक तो हरिशेठ। मंदसौर अभिलेख के लेखक। तो इसका आंसर हो जाएगा वत्सवट्टी। ये होल अभिलेख के लेखक कौन है? ये होल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरहा अभिलेख रवि शांति। खजुराहो अभिलेख के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा माधव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिल्हारी अभिलेख के लेखक। तो इसका आंसर श्री शेरुख हो जाएगा। राजा तरंगड़ी के लेखक। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हड़। विल्लड़ की रचना जो है विक्रमांक देव चरित है इसका रचना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ए पीप इंटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा R.D. भंडारकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनु एंड याज्ञवल्क्य के लेखक कौन है? तो इसका प्रश्न हो जाएगा KP जायसवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदू पॉलिटी के लेखक KP जायसवाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, KP जायसवाल का अगर जन्म पूछेगा, अगर मान लीजिए जन्म पूछ लिया, तो आप लोग लगाएंगे 1881। और मृत्यु पूछेगा तो 1937। और कहाँ पे हुआ था अगर यह पूछेगा, तो मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्तूपा
ऑफ भरहुत, ये बुद्धिज्म मूवमेंट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा केपी जायसवाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर कनिंघम हो जाएगा। अगला प्रश्न, द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1956 में जो लिखा गया है, इसके लेखक कौन है? तो डी कौशाम्बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अर्धमागधी हो जाएगा। अर्धमागधी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसकी जानकारी अशोक शिलालेखों में मिलते हैं? तो सभी हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? तो ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसेप। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। तो हम लोग भाब्रू पर टिक लगा देंगे। दोस्तों देखिए, एग्जाम में प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्न बहुत आसान पूछे जाएंगे। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो अभिलेख दिया है उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभिलेखों में किसके शासनकाल में उस अभिलेख को उत्कीर्ण कराया गया, रचनाकार तो मैं बता ही दिया, और उसमें क्या बताया गया, बस इतना थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ मैं पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा। और डिस्क्रिप्टिव की रही बात, तो उसके लिए आप प्रयाग प्रशस्ति पढ़ लीजिएगा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ लीजिएगा, और बौद्ध इतिहास लेखन, जैन इतिहास लेखन, बस इतना काफ़ी है। चार टॉपिक तैयार कर लीजिए, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इतने में कहीं ना कुछ हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।